आप जानते हैं कि कुलदेवी मैया के रूप में पूजी जाने वाली कैला देवी मैया की यह पावन और अद्भुत कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास का एक ऐसा आधार है जो सीधे द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि माता रानी अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, और कैला देवी मैया का ये रूप भी कुछ ऐसा ही दिव्य और चमत्कारी है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कुलदेवी मैया यानी कैला देवी मैया की वो सच्ची और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं ये चमत्कारी कहानी। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में मां कैला देवी का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस अध्याय में देवी घोषणा करती हैं कि कलयुग में उनका नाम कैला होगा और उनके भक्त कैलेश्वरी के रूप में उनकी पूजा करेंगे। कैला देवी उन्हीं देवी महायोगिनी महामाया का एक रूप है जिन्होंने नंद और यशोदा के घर जन्म लिया और उनकी जगह भगवान कृष्ण ने ले ली। जब कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की तो उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया और कहा कि जिसे वो मारना चाहता था वो पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। उस देवी को अब कैला देवी के रूप में पूजा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैला देवी पूर्व जन्म में हनुमान की माता अंजनी थी, इसलिए उन्हें अंजनी माता भी कहा जाता है। कैला देवी मंदिर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो करौली जिले के कैला देवी गांव में है। दुनिया भर में कई लोग उन्हें मौलिक ऊर्जा के अवतार के रूप में पूजते हैं। कैला देवी मंदिर अपने इतिहास के कारण राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कैला देवी मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहाँ मां के दर्शन के लिए आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मंदिर के मुख्य स्थान पर कैला देवी और चामुंडा देवी की मूर्ति विराजमान है। बड़ी मूर्ति कैला देवी की है और उनकी मूर्ति थोड़ी झुकी हुई है। मूर्ति के झुकाव के पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। एक बार देवी का एक भक्त दर्शन के लिए मंदिर गया, लेकिन भक्त को बिना देवी के दर्शन कराए ही वापस भेज दिया गया। कैला देवी अपने मूल स्वरूप से हटकर उस भक्त को जिस दिशा में वो गया था उधर निहारने लगी। उस दिन से देवी का मुख कुछ टेढ़ा है। चामुंडा देवी की मूर्ति की स्थापना महाराजा गोपाल सिंह ने की थी, जिसे वे गंगरौन किले से लाए थे। मंदिर का निर्माण संगमरमर से किया गया है और इसका एक बड़ा प्रांगण है। मंदिर की दीवारों पर अन्य देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर भगवान शिव, भगवान गणेश, भैरव और हनुमान के मंदिर हैं जिन्हें लंगुरिया के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो कि यहाँ काफी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह मंदिर हल्के लाल रंग का दिखाई देता है और रात में यह मंदिर बिजली की फुलझड़ियों के कारण बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है। मंदिर में वार्षिक उत्सव मेला हर साल चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। कैला देवी के मेले में मीणा एवं गुर्जर जाति के लोग घुटकन या लांगुरिया नृत्य करते हैं। मेले में यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस मेले में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां तथा सिंदूर अवश्य खरीदती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इन्हें सुहाग का प्रतीक माना गया है। कैला देवी मंदिर आने वाले कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो बिना कुछ खाए पिए और आराम किए इस कठोर यात्रा को पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नारद की भविष्यवाणी से डरकर कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागृह में डाल दिया था। कारागृह में जैसे ही वासुदेव की 8वीं संतान होने की सूचना कंस को मिली तो उसे मारने वो कारागृह पहुंचा। लेकिन कंस को पता चला कि 8वीं संतान लड़की है तो उसे मारने के लिए वो उसे पत्थर की एक शिला पर पटकने वाला था। लेकिन वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और हंसकर बोली कि दुष्ट कंस, तुझे मरने वाला जन्म ले चुका है। बाद में यही योगमाया कन्या कैला देवी के रूप में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार त्रिकूट पर्वत में घने जंगल थे और वहां नरकासुर नाम के राक्षस का आतंक फैला हुआ था। तब केदारगिरी साधु ने तपस्या कर कैला देवी को प्रसन्न किया और देवी से इस क्षेत्र को नरकासुर से मुक्त कराने की प्रार्थना की। तदुपरांत देवी ने नरकासुर का वध किया। कैला देवी यानी करौली का मंदिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर दुर्गा माता का मंदिर भी है, और इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि यहाँ पर कभी भी बलि नहीं दी जाती है। यह मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक खुला रहता है।
माँ कैला देवी के मंदिर में लोग अपने बच्चे का पहली बार मुंडन भी कराते हैं और माँ को बाल समर्पित करते हैं। कहा जाता है जिस किसी परिवार में विवाह होता है तो नवविवाहित जोड़ा जब तक आकर माँ का आशीर्वाद नहीं ले लेता तब तक परिवार का कोई सदस्य यहाँ दर्शन करने नहीं आता। अगर आपको कुलदेवी मैया यानी कैला देवी मैया की यह पवित्र और भक्तिमय कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। ऐसी ही सच्ची और श्रद्धा से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हर परिवार की अपनी कुलदेवी मैया होती हैं जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। आपकी कुलदेवी मैया कौन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।